सरगोदा का किन्नू पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला फल। कभी दर्जनों ममालिक में एक्सपोर्ट होता था। मौसमी असरात, सरहदों की बंदिश और फ्रेट चार्जेस में इजाफे के बायस गुज़िश्ता 5 सालों में इसकी एक्सपोर्ट सिर्फ 2.5 लाख टन रह गई है। पाकिस्तान की ज़रूरी पहचान सरगोदा का किन्नू, जो अपने जायके और मिठास के बायस आलमी शोहरत रखता है। आज यही किन्नू बढ़ती लागत, मौसमियाती असरात और आलमी मेयार पर पूरा ना उतरने के बायस मुश्किलात का शिकार है। सरगोदा, बलवाल और गिरदोनवा के इलाकों में उगाया जाने वाला किन्नू पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला फल है। माजी में सालाना 5 से 6 लाख टन तक किन्नू बैरून मुल्क भेजा जाता था, जो अब कम होकर 2.5 लाख टन तक महदूद हो गया है। हर साल हम बहुत मेहनत से उस पे काम करते हैं और स्प्रेज वगैरह, खादें वगैरह देते हैं, और एंड पे आके जो हालात होते हैं वो ये होते हैं कि बॉर्डर्स बंद हो गए हैं, टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं, और किन्नू जो है वो उसकी फसल अच्छी होती है लेकिन वो हर साल तकरीबन रुलता ही है। जिस तरह ये हालात चल रहे हैं इस लिहाज से तो किन्नू ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये तो मामलात नहीं सही रहेंगे। प्राइस जो मौजूदा अब चल रही है ये 1000, 1100, 1200 रुपये मन है, जिससे ज़मींदार की कास्ट भी पूरी नहीं हो रही। तो मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी ज़मींदारों के लिए कुछ करें, इनकी ट्रेड के लिए कुछ करें, ताकि अगर ये किन्नू बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका ज़र मुबादला ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में आएगा, जिससे हमारा मुल्क खुशहाल होगा। कोई अच्छे इकदाम हो जाएं कि ज़मींदार खुशहाल हो जाए। किन्नू की एक्सपोर्ट में कमी की एक बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली भी है। गैर मुतवक्का बारिशें, शदीद धुंध और स्मोग ने न सिर्फ फसल के मेयार को मुतासर किया बल्कि पैदावार भी कम की। कुछ असर हुआ है मौसम का, जिसकी वजह से हमारी पैदावार कुछ कम हुई। हमारे फ्रूट की क्वालिटी अच्छी ही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ साथ हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बेहतर नहीं है। जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेहतर नहीं होती तो ज़मींदार का दिल टूट जाता है, उसे अपनी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और उसका असर फिर हमें पैदावार की कमी की सूरत में नज़र आना शुरू होता है। लाखों टन पहले जैसे होती थी, 30 लाख टन भी होती थी, तो अब वो उस वैल्यू पर अभी हम नहीं जा रहे। उसकी वजह ये समुंदर के रास्ते हैं, यूक्रेन की जंग है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, इसके अलावा भी कुछ समुद्री रास्तों की इशू हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो महदूद हो गई है। खाद बहुत महंगी हो जाती है, उसके लिए पेस्टिसाइड बहुत महंगे हो जाते हैं। पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी जो होती है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर लें और ज़मींदार को सही तरीके से एडवाइस करें तो यकीनन हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। फ्रेट चार्जेस में इजाफा, कंटेनर्स की कमी और सरहदी रुकावटों ने एक्सपोर्टर्स के लिए किन्नू बरामदात मज़ीद महंगी बना दी हैं। अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गई। ऑल्टरनेट मार्केट्स पे हमारा काम ना होने की वजह से भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इस हवाले से हमें स्पेशल ये है कि गवर्नमेंट भी खास सपोर्ट नहीं किया। अगर गवर्नमेंट इस हवाले से हमें सपोर्ट करती कि हम नई मार्केट्स में अपने सिट्रस को भिजवाते, एक्सपोर्ट करते, तो हमें फ़ायदा हो सकता था। इस सारे सूरत हाल में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसान का हुआ है, और किसान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप देखें लास्ट गंदम की फसल में लोगों को नुकसान हुआ, और सेम वही पोजीशन सिट्रस के हवाले से भी बन चुकी है। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसियाँ अच्छी ना बनाई, अल्टरनेट मार्केट्स पे काम ना किया गया, एक्सपोर्टर्स को वो फ़ायदे ना दिए गए, उनको हेल्प आउट ना किया गया, तो आइंदा वाले दौर में किन्नू की फसल भी ख़त्म होने का अंदेशा है। किन्नू आज भी पाकिस्तान के लिए कीमती ज़रूरी असासा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत, तहकीकाती अदारे और एक्सपोर्टर्स मिलकर किन्नू की पैदावार और एक्सपोर्ट को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें, ताकि किन्नू एक बार फिर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। कैमरामैन नासिर शाह के साथ नदीम खान, समा, सरगोदा। रिपोर्ट आपने देखी। सरगोदा